शांति। 11 जून की मुरली है। आज रिवाइज कोर्स है 9 जनवरी 95 का। मुरली का टाइटल है निश्चय बुद्धि की निशानियां, निश्चिंत विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। बहुत खूबसूरत मुरली है। बाज बाप दादा बच्चों के रक्षक और शिक्षक। बाप दादा अपने सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे थे। ये तो सभी जानते हो कि वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन निश्चय है। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, उतना ही आदि से अंत तक सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। देखो बाबा आज निश्चय की परिभाषा सिखा रहे हैं कि अगर हम बाबा पर हमारा पूरा निश्चय है तो हम निश्चिंत रहेंगे और हमारी मन की स्थिति भी निश्चिंत होगी। तो बाबा कहते हैं कि हर समय चलन और चेहरे से उनकी झलक अनुभव होती है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना ही नहीं, मैं ये हूँ और बाप ये है, लेकिन जानने का अर्थ है जो जानते हैं वो मानना और चलना भी होता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो भी बच्चे अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं वो सभी यह फलक से कहते हैं कि हम निश्चय बुद्धि है। तो बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों से पूछते हैं, जब आप सभी कहते हो कि हम निश्चय बुद्धि विजयी है, तो कभी विजय कभी हार क्यों होती है? जब कभी कभी थोड़ी थोड़ी हलचल होती है तो क्या उस समय निश्चय खत्म हो जाता है? बाबा पूछ रहे हैं, जब निश्चय बुद्धि तो सदा विजयी हो, या बीच बीच में बाबा कहते हैं झुटका खाते हो? तो देखो चारों प्रकार का निश्चय, अर्थात बाप में, ड्रामा में, ब्राह्मण परिवार में, ये चारों ही प्रकार के जो निश्चय है, ये चार ही तरफ से निश्चय को जानना नहीं लेकिन मानना है। बाप दादा कहते हैं कि कई बच्चों को बाप पर पूरा निश्चय है, इसमें पास है, लेकिन अपने आप से जो निश्चय चाहिए उसमें अंतर पड़ जाता है। मतलब अपने आप में निश्चय नहीं है। जानते भी है, कहते भी है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन जानते हैं, मानते हैं तो स्वरूप में, चलन में, कर्म में हो, इसमें क्यों अंतर पड़ जाता है? एक तरफ सोचते हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, और दूसरी तरफ छोटी छोटी परिस्थिति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। है तो मास्टर सर्वशक्तिवान ना, लेकिन ये परिस्थिति बहुत बड़ी है, ये बात ऐसी है, तो क्या यह निश्चय है कि सिर्फ जानना होता है लेकिन मानना नहीं? कहते हैं, सोचते तो है कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, लेकिन विश्व को तो छोड़ो, स्व कल्याण में भी कमजोरी आ जाती है। अगर उस समय कहे कि क्या स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, तो जवाब देते हैं कि विश्व कल्याणकारी हूँ, लेकिन स्व कल्याण बहुत मुश्किल लगता है, यह बात बदलना मुश्किल है। तो बाबा कहते, तो फिर क्या तुम विश्व कल्याणकारी हुए? नहीं हुए ना। तो बाबा कहते हैं निश्चय वाले बच्चे जो होते हैं वो निश्चिंत होते हैं, और निश्चित विजय वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ती। कई बार कई कहते बाप दादा तो बहुत अच्छा है, तो पक्का है कि बाप है और हम बच्चे हैं, हमारा बाप से संबंध है, लेकिन दैवी परिवार में खिटपिट होती है, उसमें निश्चय डगमग हो जाता है। तो बाबा कहते इसीलिए परिवार को छोड़ देते हो, हल्का कर देते हो ना। बाबा कहते हैं बिना परिवार के माला कैसे बनेगी? माला कब बनती है? जब दाने से दाना मिले, एक ही धागे में पिरोए हुए हो ना। अगर अलग अलग धागे में अलग अलग दाना हो तो उसको माला नहीं कहते, ये तो परिवार की माला है ना। अगर परिवार को छोड़ 3 निश्चय पक्के है तो भी विजय नहीं है। देखो परिवार में निश्चय, अपने आप में निश्चय, बाबा में निश्चय। तो बाबा कहते हैं दैवी परिवार में भी तुम्हारा निश्चय होना चाहिए। सदा चारों ही प्रकार का निश्चय एक समय पर साथ नहीं रहता, कभी रहता है कभी हिलता है, इसलिए सदा विजय का अनुभव नहीं कर पाते। फिर सोचते हैं होना तो ये चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ।
किया तो बहुत मेहनत, सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन सोचना और होना इसमें अंतर पड़ गया। तो ड्रामा ड्रामा करते रहते हैं, लेकिन हिलते डुलते रहते हैं। लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चिंत विजय। अगर विधि ठीक है तो सिद्धि प्राप्त न हो, यह हो नहीं सकता। तो जब भी कोई भी कार्य में विजय प्राप्त नहीं होती तो समझ लो कि निश्चय की कमी है। तो चारों ओर के सब्जेक्ट को चेक करो, चारों ही बातों को चेक करो। और एक बात, निश्चय बुद्धि की निशानी जैसे निश्चित विजयी है वैसे निश्चिंत होंगे। कोई भी व्यर्थ चिंतन आ नहीं सकता, सिवाय शुभ भावना चिंतन के व्यर्थ का नाम निशान नहीं। ऐसे नहीं कि व्यर्थ आया और भगाया, निश्चय बुद्धि के आगे व्यर्थ आ नहीं सकता, क्योंकि क्या क्यों और कैसे के व्यर्थ में चले जाते हैं। जब ड्रामा के राज को जानते हैं तो आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। तो जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं वो छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते क्या? नॉलेजफुल होना। तो बाबा कहते व्यर्थ संकल्पों में मत जाओ। देखो बाबा कहते कई कई बच्चे तो फरियाद करते हैं। फरियाद करना अर्थात अधिकार गंवाना। अधिकारी फरियाद नहीं करते, ये कर लो ना, ये कर दो ना, ये हो जाए ना। तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत। तो ये प्रैक्टिकल निशानियां अपने आप में चेक करो। ऐसे अलबेले नहीं रहना कि हम तो है ही निश्चय बुद्धि। कौन सा निश्चय कमजोर है वो चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, बाप दादा ने कहा था ना, चेकर के साथ मेकर भी हो। सिर्फ चेकर नहीं, चेक करने का अर्थ ही है सेकंड में चेंज होना। किसे बहुत काल का स्वयं में दिल शिकस्त के संस्कार पक्के हो जाते हैं तो और बहुत काल के संस्कार अंत समय में सामना करते। तो कोई सोचते हम अंत समय में सिवाय एक बाप के और कोई याद नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो सेकंड में सोचेंगे शिव बाबा, और दूसरे सेकंड में माया कहेगी नहीं तुम्हारे में तो शक्ति नहीं, तुम हो ही कमजोर, तो युद्ध चलेगी। यह निश्चिंत नहीं होंगे तो ब्राह्मण जीवन में अंतकाल का जो लक्ष्य वर्णन करते हैं वो सहज कैसे होगा? अच्छा, तो बाबा कहते मधुबन निवासियों का इस बार टर्न है। मधुबन वालों से विशेष स्नेह बाप दादा का है, सबसे है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विशेष मधुबन निवासियों के है, क्योंकि निमित्त है ना। तो बेहद के बाप के बच्चे है। तो बाबा कहते सबके पास स्नेह का स्टॉक है ना। माताओं के पास भी है, कुंवारियों के पास भी है ना, तो पांडवों के पास भी है। तो बाबा पूछे स्नेह का स्टॉक है क्या? अब बाप कहते हैं आप तो जानते हो ना कि ये क्या है, लेकिन उस समय क्या करते हो? देखो कि बहुत बार ऐसी बातें होती है कि सामने वाला रॉन्ग भी होता है, अपने को पता होता है, तो भी बाबा कहते हैं ऐसे इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसलिए हमने ऐसे किया। ऐसी बहुत बार बाबा के पास बातें जाती है। बाबा कहते रॉन्ग से रॉन्ग हो गया तो क्या कमाल की, उसने अगर रॉन्ग किया और आपने उसका रिस्पॉन्ड भी रॉन्ग दिया तो कई कहते हैं ना क्रोध एक बारी करते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन बार बार करता रहता है तो फिर बाबा कहते स्वभाव ही हो जाएगा क्रोध का। तो उसका काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। अगर सामने वाला क्रोध करता है तो आपको स्नेह देना है। बाबा कहते हैं बच्चे झूठ भी बहुत बोलते हैं। बाबा कहते हैं कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है और क्रोध करना अच्छा है क्या? वो भी अच्छा नहीं है। स्नेह के सागर के बच्चे हैं, मास्टर स्नेह के सागर होना। तो नैन चैन वृत्ति दृष्टि हमारी कैसी होनी चाहिए? हमारी भाव और भावना बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। यदि थोड़ा थोड़ा जोश आ गया तो क्या उसको स्नेह का सागर कहेंगे? बाबा कहते हैं व्यर्थ की परवाह भी नहीं करनी चाहिए, ज्यादा व्यर्थ नहीं सोचना चाहिए, बेपरवाह हो जाना चाहिए। लेकिन बच्चे उल्टा ज्ञान उठा देते हैं, जहाँ मर्यादा होनी चाहिए वहां कहेंगे बाप दादा ने कहा है बेपरवाह बादशाह बनो, लेकिन मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना। आपका टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम, ये मर्यादाएं ब्राह्मण जीवन के कदम है। अगर कदम पर कदम नहीं रखा तो मंजिल कैसे मिलेगी? ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखना है। अच्छा, चारों ओर के सर्व
निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माएं, सदा निश्चिंत विजयी आत्माएं, सदा निश्चिंत आत्माएं, सदा श्रेष्ठ विधि द्वारा वृद्धि करने वाली, निमित्त बनने वाली विशेष आत्माएं, सदा एक बाप, एक बल, एक भरोसे में अचल अडल रहने वाली समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान। दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। ब्राह्मण आत्माओं के कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं। देखो, ब्राह्मण आत्माओं में कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और कोई दिमाग अर्थात नॉलेज के आधार पर संबंधों को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। देखो, जहाँ दिल का स्नेह है और संबंध अति प्यारा है अर्थात समीप है, वहां याद भूलना मुश्किल है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निश्चल पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते दिल का स्नेह संपन्न निरंतर याद। स्लोगन। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो तो तब सफलता मिलेगी। ओम शांति।